मान लो ताज़ा खबर नहीं चली, तब मेरे को भी लग डर रहा नहीं है नहीं लगता? चला तो बिखर जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, नहीं चला बिखर जाएंगे हम लोग। तो फाइनली ताज़ा खबर आ चुका है एंड अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम वन वर्ड के अंदर उस शो के लिए क्या कहोगे तो मेरा एक ही जवाब होगा, अमेजिंग। यस, बिकॉज हमने है ना उस शख्स की जर्नी देखी है, भुवन बाम की। हमने देखा है कि उस शख्स ने कहाँ से शुरुआत करी थी, कैसे वो छोटे छोटे स्निपेट्स अपने खुद के गाने गाते हुए वो अपलोड करने से लेकर आज खुद के वेब शो तक वो पूरा हमने जर्नी देखा है। बात करें शो के बारे में तो शो की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि वी हैव अ कैरेक्टर जिसके कुछ अपने स्ट्रगल्स हैं, कुछ अपनी सिचुएशंस है, खुद की एक स्टोरी है, वो कैसे कैसे अपनी लाइफ को टैकल करता हुआ जा रहा है और फिर कैसे वो एक सिचुएशन के अंदर आ जाता है जहाँ पे एकदम लाइफ एंड डेथ वाला सिनेरियो हो जाता है। उसको पार करके जब वो घर पहुंचता है सही सलामत, देन हाउ हिज होल लाइफ चेंजेस उस एक इंसिडेंट के बाद, और वो कैसे खुद को बनाने में लग जाता है पूरी तरीके से, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने में, अपने सारे जितने भी उसको जो भी चीजें करनी थी, जिन जिन लोगों के लिए करनी थी, वो सब करने में लग जाता है। एंड फाइनली इन द क्लाइमैक्स हाउ ही मीट्स हिज एंड। ये स्टोरी रहती है पूरी वेब सीरीज की। बात अगर करें एक्टर्स की तो चाहे वो खुद भुवन बाम हो, शिल्पा शुक्ला हो, श्रेया पिलगांवकर हो, देवेन भोजानी हो या फिर नित्या माथुर या हमारे एंटागनिस्ट जेडी चक्रवर्ती, सबकी तरफ से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलता है हमें। कहीं से भी हमें ये नहीं लगता कि हाँ यहाँ थोड़ा एक एक्टिंग के अंदर कमी रहेगी, नहीं, जो भी एक्टर जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कैरेक्टर एकदम निकल कर आ पाता है स्क्रीन पर। स्पेशली इन द कैरेक्टर ऑफ वस्या, जो भुवन बाम का जो हमें एक्टिंग देखने को मिला है यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। लाइक विद दिस शो वी कैन ट्रूली सी हिज पोटेंशियल, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इधर वो देखने को मिलता है यहाँ पे। चाहे वो घर में लड़ाई झगड़ा करके आके कार के अंदर बैठ के चिल्लाना हो, या फिर वो जो मेनियक खिलाफ होता है वो प्ले करना हो, या फिर वो जो बिल्कुल इनोसेंट वस्या वाला रोल है वो प्ले करना हो, सारे के सारे जो फेजेस होते हैं ना उस कैरेक्टर के लाइफ के वो बिल्कुल सही और सुंदर तरीके से निकल कर आते हैं कि हमें 1% का भी डाउट नहीं होता उस कैरेक्टर के अंदर, उसकी रियलिटी के ऊपर। सीरीज के अगर म्यूजिक के बारे में बात करी जाए तो एज पर मी इतना सब कुछ हो रहा था प्लॉट के अंदर, लाइक पेसिंग इतनी ज़्यादा तेज थी, कैरेक्टर्स की लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा था, तो उसकी वजह से है ना म्यूजिक का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस व्यूअर नहीं कर पाता है। आई पर्सनली फेल्ट दैट कि येस म्यूजिक इज देयर बट इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है, वो इतना ज़्यादा निकल के नहीं आ पा रहा है। बाकी एक गाना जो है लाइक जिस पे ध्यान गया और जो सच में निकल कर आया वो था सब धुआं। दैट इज अ रियली नाइस ट्रैक एंड यू शुड रियली चेक इट आउट। बाकी मूवी का जो एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत ही ज्यादा रिच है कलर्स के अंदर, लाइक द कलर्स दैट यू सी इन द होल सीरीज वो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। लाइटिंग इतनी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से करी गई है, अलग अलग टोन्स देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे, कहीं से भी वो जो डल लुक होता है ना वो दिखाई नहीं देता, बिकॉज देयर इज ऑल्सो दिस थिंग ना कि फैंटेसी होने वाला है शो, वो इच्छाएं जो है वो पूरी हो रही हैं, तो उसके लिए वो जो मैजिकल एलिमेंट होता है ना वो लाइटिंग के थ्रू ऐड करने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। चाहे वो शादी की सजावटों के अंदर लाइट्स है वो लगी हुई हो, या फिर वो जो टैक्सी सजी हुई है चाहे वो उसकी लाइट्स हो, या फिर वो चाहे वो ब्रॉथल की लाइट्स हो, या जो भी हो, कलर्स के मामले में बहुत ही ज्यादा रिच है सीरीज कि आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है उसे। तो अब अगर बात करें सीरीज की पेसिंग के बारे में और उसके कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में, तो ये वो चीज़ है जहां पे मुझे कमी लगी। यस, सीरीज 6 एपिसोड्स की थी, ऑन एन एवरेज 30 मिनट का एक एपिसोड था। इसको एक अगर मूवी की तरह ट्रीट किया जाए कि 3 घंटे की एक मूवी, तो कोई गलत बात नहीं होगी। अगर हम इसको ऐसे ट्रीट करें तो उसके अकॉर्डिंग है ना आई फाउंड की पेसिंग बहुत ज़्यादा तेज थी, और अगर तुम इसको तेज नहीं भी मानोगे ना तो तुम ये ज़रूर कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई कि एक तरफ हमारा कैरेक्टर बिल्कुल फर्श से उठकर अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, देन बेटिंग वगैरह के थ्रू अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, बट इन द एंड वी सी कि उसने वो सब कुछ छोड़ दिया एंड नाउ ही समवेयर एल्स, एंड उसने उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर लिया और अपना नाम बना लिया है पूरे स्टेट के अंदर ही, विच इज़ अ रियली बिग थिंग। लाइक एक एपिसोड के अंदर इतना सब कुछ दिखाना इज़ अ रियली बिग स्टेप। लाइक थोड़ा बहुत जो ग्रास्प होता है ना रियलिटी पर वो छूट जाता है वहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो वो है ना बड़े अजीब तरीके से होता है। हमें हमारा मेन कैरेक्टर था वासिया का, भुवन बाम का, वो स्टार्ट कहाँ से करता है एंड वी ऑल नो कि इवेंचुअली वो कैरेक्टर कहाँ आने वाला है, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर ऑफ द थिंग दैट हैपेंड टू डॉक्टर फास्टस। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो इवेंचुअली कहाँ जाने वाला है, राइट, हमें पता है बहुत अच्छे से। बट वो जो कैरेक्टर आर्क रहना चाहिए था ना वहाँ पे, वो समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि एक फेज आता है जहाँ पे वो किसी को कुछ समझ नहीं रहा है, वो किसी को कुछ बता नहीं रहा है, वो सब कुछ खुद डिसीजन ले रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहता है एंटैगनिस्ट को किसी भी तरीके से कोई खबर मिलने का, वो
रिस्क नहीं लेना चाहता, बट द मोमेंट ही डिफीट्स हिम ना, तो वो नॉर्मल वाला स्टेट आ जाना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। ही इज स्टिल अब्यूजिंग हिज पार्टनर्स एंड इज नॉट गिविंग देम द रिस्पेक्ट जो उन्हें मिल जानी चाहिए थी शायद उसके थ्रू। तो ये मुझे थोड़ा लगा कि कैरेक्टर की आर्क में थोड़ा फ्लॉ था यहाँ पर, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। एंड इसीलिए ना इन द लास्ट एपिसोड जो भी होता है ना क्लाइमैक्स के अंदर, एंड जो स्पेसिफिकली भुवन के थ्रू होता है, भुवन के साथ होता है, उसका इतना ज्यादा अच्छे से इम्पैक्ट नहीं आ पाता, बिकॉज आपका जो कैरेक्टर आर्क है ना, उसने कहीं ना कहीं बीच में एक ट्विस्ट ले लिया, जिसकी वजह से वो जो इम्पैक्टिंग फोर्स होती है ना, वो वैसी नहीं आ सकी। बाकी द सीरीज इज अमेजिंग एंड यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, स्पेशली द क्लाइमैक्स ऑफ द शो इज रियली अमेजिंग। कैसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ के जाता है हमें, एंड वो पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, वो जहां से चीज शुरू हुई थी ना, जिस चीज की वजह से शुरू हुई थी, वही दोबारा वापस आ जाती है, और वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी इन द एंड आई जस्ट वांट टू से कि अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है ना ये शो, गो एंड वॉच इट राइट नाउ, बिकॉज तुम्हें देखने को मिलेगा कि कैसे वो शख्स जिसने एक घर से अपने हाथ के अंदर फोन पकड़ के खुद की वीडियोस बनाना शुरू करा था, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर तुम्हें वो देखना है ना, तो फॉर श्योर यू गाइज शुड गो एंड वॉच दिस अमेजिंग शो। तुम एंटरटेनमेंट के पर्पज से जाओ, वर्जिन माइंड के साथ जाओ, एंड आई गारंटी यू विल नॉट फील डिसअपॉइंटेड। यस, फॉर सम पीपल ये सिर्फ एक वन टाइम वॉच रहने वाला है, एंड दैट्स ओके। कुछ चीजें रखनी चाहिए वैसी। बाकी आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे किसी और दिन किसी और बारे में बात करते हुए किसी और चीज के साथ। तब तक के लिए बाय।